प्रदेश के सभी भाइयों को जय हिंद। मित्रों, लगातार ग्रुप में और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है और कॉल आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। जिनको अपने भविष्य का चिंता है, कुछ करना है, कुछ करने के लिए वो आए हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, वो जरूर परेशान होगा। और हम आप तो 2018 से अब तक माननीय न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारा जो सभी रास्ता क्लोज कर दिया गया था। हमारे बाद भी लखनऊ खंडपीठ से एक अभ्यर्थी पंकज कुमार के नाम से हारने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अकेले गया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पंकज कुमार के जो पिटीशन था उस पर लिखा दिया था कि 2015 का कोई भी मैटर न्यायालय में ना तो पेंडिंग है ना तो सुना जाएगा। हमारे सारे रास्ते खत्म हो चुके थे और हम और हमारे कुछ भाई लखनऊ खंडपीठ और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट का कुछ आर्डर, जैसे पंकज कुमार का हुआ या गोविंद कुमार का हुआ या डिवीजन बेंच का आर्डर हुआ, ये सारे आर्डर जैसे लाके जज साहब के सामने रखते थे, जज साहब का भी हाथ बच जाता था। आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हर हाल में मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट नज़रअंदाज करके आर्टिकल 226 के अधीन कोई भी जजमेंट पारित नहीं हो सकता है। ये इतिहास है। ये समस्या हमारे आपके सामने बना रहा था, लेकिन 45 दिन का संघर्ष पंकज कुमार का जजमेंट को भी निरस्त किया और आगे एक रास्ता 19 अप्रैल को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हमें दिखाया गया कि हम उस दिखाए गए रास्ते पे जब तो कार्य करते हैं तो भविष्य में हमको राहत भी मिल सकता है, हमको मंजिल भी मिल सकता है। अब उस पे कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है और अब सोच विचार के अगला कदम उठाना है। लेकिन जो भी हम आप कदम उठाते हैं बहुत सोच विचार के उठाना होगा, क्योंकि आगे लड़ाई कठिन है। हमारा जो विपक्षी है वो पूरी ताकत से लड़ेगा, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। ये लड़ाई लगभग 6 माह का होगा, जो तो हम आप पूरी शिद्दत से, मेहनत से प्रयास करें, कार्य करें। ये लड़ाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, चाहे हम जाएं हारें, चाहे हमारा विपक्षी जाए। तो इतना अपने मन में ठान के कार्य करना होगा कि हम 5-6 महीना लड़ाई लड़ेंगे और जो भी लीडर इस पे कार्य करे उसे निष्ठा से कार्य करना होगा, ईमानदारी से कार्य करना होगा। हमने जब भी कार्य किया है परिणाम के लिए कार्य किया है। जीत हार ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन परिणाम के लिए कार्य करना होगा। आप माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल कर दिए, साल भर तक उस पर कोई पैरवी नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से परिणाम नहीं आ सकता है। आपको परिणाम के लिए लगातार केस पे फोकस करना होगा। अब हम माननीय उच्च न्यायालय में, चाहे वो खंडपीठ लखनऊ में याचिका दाखिल करते हैं तो किसी सीनियर को इंगेज करना होगा। हम जूनियर से टेम्परेरी कार्य या टेम्परेरी इलाज नहीं करा सकते हैं और ऐसे सीनियर को इंगेज करना होगा जो हमारा पक्ष मजबूती से रख सके न्यायालय में, जज के सामने, बिना डरे, क्योंकि हमारे पास लिबर्टी है। और जब तो हम अपना पक्ष सही से रखेंगे, जो जख्म हमें मिला है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसी को हथियार बनाते हुए पक्ष रखेंगे तो भविष्य में हमको न्याय मिल सकता है और तमाम हमारे भाइयों को वर्दी मिल सकता है। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम सिर्फ घर आके बैठ जाएं और सोचें हमें न्याय मिल जाएगा, ये संभव नहीं है।
न्याय से तो हम उस दिन वंचित हो गए थे जिस दिन मेरिट लिस्ट से हमें बाहर कर दिया गया, जिस दिन मेडिकल के पहले फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, उस दिन हम न्याय से वंचित हो गए थे। या तो पूरी वैकेंसी भरी गई होती, भर्ती अच्छी तरीके से कार्य किया गया होता, खासकर 2015 भर्ती का, मेरिट भर्ती का, तो हम में से तमाम भाइयों को प्रदेश का सेवा करते हुए हम आप देखते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन अब तक हम न्यायालय में रूल के वजह से मारे गए। अब रूल को ही हमें हथियार बनाना होगा, जो जख्म मिले हैं उसी को हथियार बनाना होगा और पूरी मजबूती के साथ शिद्दत से आगे कार्य करना होगा। इसके बाद हमारे पास कोई रास्ते नहीं है। लड़ाई लड़ते हैं तो हमें सीनियर इंगेज करना होगा। हाई कोर्ट से जो भी हमारे पिटिशनर आते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना होगा। एसएलपी में रहेंगे जो, तब जाके हमें कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई रास्ते नहीं थे। आज रास्ता मिला है, उस रास्ते पे हम कर सकते हैं। अब आप सबको हमें विचार करके सुझाव दीजिए और हम जल्द से जल्द उस कार्य पे करेंगे। और खासकर न्यायालय के बारे में आप सभी को कोई वंचित, मतलब कोई गुमराह नहीं कर सकता है। आज खैर सब लीडर हो चुके हैं और सबको पता है कि न्यायालय का फीस क्या है, न्यायालय में सीनियर का जो फीस क्या है। आजकल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय या खंडपीठ लखनऊ किसी भी सीनियर को एंगेज करने जाएंगे तो उनका मिनिमम फीस 70 से लेके 1 लाख तक का है। सीनियर के यहाँ आप पिटीशन बनने जाएंगे कितना लगता है, जूनियर के यहाँ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें। लेकिन देखिए टेम्परेरी इलाज हमारे आपके लिए, केस के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं। हमें जो भी कार्य करना है वो मजबूती से करना है और हाई कोर्ट में भी लड़े तो स्टार्ट सीनियर से करना होगा और ऐसे सीनियर का चूज करना होगा जो बिना डरे ज़बरदस्त तरीके से बहस कर सके। बाकी आप समझदार हैं। और कुछ चीज़ें क्लेम आता है जिसे मैं आपको डाउट करना चाहता हूँ। कुछ लड़के, पहली बार तो 45 दिनों में मैंने देखा है, कुछ लड़के 500 रुपया दिए, कुछ लड़के 1500 दिए। बहुत दुखद बात है। आप नहीं दे सकते हैं तो केस से दूर रहिए, लड़ाई से। लेकिन ग्रुप में आके आप कुछ देर मदद करिए फिर कुछ देर चले जाइए, ये गलत बातें हैं। और किसी को लगता है कि कोई गुमराह करके आपसे पैसा ले रहा है तो आप मत जुड़िए। आप सबके बारे में जान चुके हैं, कौन क्या है, लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। देखिए आप एक महीने में 500 रुपया जो तो न्यायालय में खर्च कर रहे हैं, 500 से 1000, आप कहीं भी अपने भविष्य को लेकर जॉब करेंगे तो मिनिमम हमको लगता है कुछ भी करेंगे तो 10,000 रुपया महीना कमाएंगे। ये तो 1,000 में न्यायालय में खर्च भी कर रहे हैं एक महीने 2 महीने में, तो इससे ना तो कोई गरीब हो जाएगा और ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। देखिए लड़ाई लड़ना है तो पूरी शिद्दत और पूरी व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। शुरू करना है तो फिर अंत करना ज़रूरी है। अभी तक कोई रास्ता नहीं था, जो रास्ता मिला है इस पे हमें विचार विमर्श करके आगे बढ़ना है। तो फिर हमें एक सीनियर की ज़रूरत पड़ेगा और जो भी इसमें पार्टी बनते हैं, पिटिशनर बनते हैं, उन्हें इस दृढ़ प्रतिज्ञा से बनना होगा कि आगे कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, बिना गाली गलौज किए, बिना दोषारोपण किए हमें आगे लड़ाई जारी रखना है। इसके लिए आपको कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो करिए। 2, 4, 5, 6 महीने जो भी ये लड़ाई चलेगा इसमें आपको मदद करना होगा। न्यायालय में बिना पैसे का कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लीडर को भी ईमानदारी दिखाना होगा, जो बातें हैं उसे जो साथ हैं उन्हें बताना होगा कि क्या न्यायालय में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आगे कैसे क्या किया जा रहा है। आप सब लोग सहमत हो जाइए और निर्णय लीजिए, फिर हमें बताइए, फिर जल्द से जल्द कार्य को किया जाए, जिससे मेरा जो लक्ष्य है
मई के पहले सप्ताह में हमारे पिटीशन पे सुनवाई हो जाए। देखिए, रीट में नोटिस तो करवा ही लिया जाएगा। नोटिस करवाना बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। नोटिस करवाना बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। और हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक, ग्राउंड जो बनेगा हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में, वही सुप्रीम कोर्ट में मेन होगा। और इसके लिए हमें एक सीनियर बेहतर ज़रूरी है। इस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, सभी चीज़ों को लेना पड़ेगा, तब जाके हमें राहत मिलेगा। क्योंकि डिवीज़न बेंच एक सिंगल बेंच का दोष देखता है, क्या इसमें कमियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी सिंगल बेंच का ही दोष देखता है, डिवीज़न बेंच का। तो सिंगल बेंच ही महत्वपूर्ण है और इस पे हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन सबकी सहमति, क्योंकि दोषारोपण गाली गलौज से दूर रहना ही उचित है। कार्य किया जाए तो मन से किया जाए। सबके, देखिए, ऐसा नहीं है कि जितने भी लीडर हैं और जितने भी याची हमारे भाई हैं, कोई कोर्ट के बारे में नहीं जानता है। सब जानते हैं और हमसे ज़्यादा जानते होंगे। देखिए, नौकरी मिलेगा, आपको मंजिल मिलेगा, तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबको मिलेगा। तो सबकी सहमति ज़रूरी है और बिना राजनीति किए। क्योंकि देखिए, पहला हम लोग विफल हुए गाली गलौज से, इस बार सुप्रीम कोर्ट में गए बिना कोई गाली गलौज किए, सब कुछ ना कुछ हासिल हुआ। इसी में तमाम नेता होते, गाली गलौज चालू हो जाता, ये वो ताम दोषारोपण। देखिए, आप कुछ ना कुछ सब्र रखना पड़ेगा और संतोष करना पड़ेगा। बिना टीम का कोई कार्य नहीं होता। न्यायालय में टीम होना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है। देखिए, न्यायालय में आज बुरा दिन है, कल अगले डेट में बहुत अच्छा दिन हो जाएगा। लेकिन लीडर को भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी समझना चाहिए। लेकिन सबकी सहमति के बिना कुछ संभव नहीं है। इसलिए पर्सनल हमारे ही ग्रुप में 250 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और भी कुछ ग्रुप हैं जिसमें हम जुड़े हुए हैं। तो सभी ग्रुप में ये ऑडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बाकी जैसा भी आप लोगों का आदेश होगा उस पर कार्य किया जाएगा। मैं किसी भी लीडर के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं किसी से विवाद चाहता नहीं हूँ। देखिए, हमारा आपका कोई ज़मीन का मसला नहीं है और इसमें कोई विधायकी नहीं है कि हम 5 साल के लिए रिजर्व हो जाएंगे और फिर आगे हमें पेंशन मिलेगा। हम आप आपस में वाद विवाद तमाम चीज़ें करेंगे तो इससे नुकसान होगा और फिर क्षति पहुंचेगा। देखिए, आगे जो हमें मौका मिला है उस पर फोकस करना चाहिए। हमारे किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा जो रास्ता मिला है। और मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है, ये इतिहास है। तो हो सकता है जो हमें मौका मिला है आगे मंजिल हमें मिले। बाकी आप सब समझदार हैं, जैसा आप लोगों का निर्णय होगा। ऑडियो लंबा हो जा रहा है, पूरी बात बताना ज़रूरी था क्योंकि तमाम फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था। तो जैसे होगा शाम तक बताइएगा, फिर शाम से काम चालू कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द, मैं बता रहा हूँ, मई के फर्स्ट वीक में बहस हो जाएगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है और काम जल्दी होगा। तमाम हमारे लीडरों का साथ सहयोग रहा और याचियों का, तो काम जल्दी होगा। और ये सबकी भविष्य का मामला है। शांत होकर बैठ जाना एक बुज़दिल का कार्य है। हमें लड़ाई जारी रखना होगा। इतिहास हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा। जय हिंद।